क्या हाल चाल है भाई लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आइए, होमवर्क कर लिया है आपने? आपका थ्योरी कॉपी का भी कुछ क्वेश्चंस हैं और आज नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है। सही बात है। हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। जय श्री राम। आकाश, सीट का तो होमवर्क वही है, पुराना वाला। देखिए, बैकलॉग कवर करने की जगह आप पहले लाइव आ जाएं इंडिपेंडेंट टॉपिक से, और इंडिपेंडेंट टॉपिक जब आपके सही चलने लगे तो उसके बाद थोड़ा समय निकाल के हम छोटे छोटे टॉपिक बैकलॉग के कंप्लीट कर सकते हैं। मैं एकदम बढ़िया हूं, ठीक है। रेगुलर होमवर्क नहीं हो पा रहा है। आपका जो केमिस्ट्री का स्लॉट है उसमें आप ऑर्गेनिक का होमवर्क करें या फिजिकल का होमवर्क करें, उसमें जितना हो पा रहा है उतना करें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इनके आंसर्स बता देता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि पहली बात तो ये देखिए, ऊपर ही किया हुआ है, ये डबल बॉन्ड एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। याद आया आपको? एक बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। बहुत आराम से देखिए, और शिफ्ट होने के बाद ये होगा। एंड बताइए जरा, क्या 2D यहां लगेंगे? क्योंकि इधर वाला H एसिडिक है, ये अल्फा वाला। और मेरे भाई इधर देखो जरा, अल्फा बीटा गामा, गामा पर क्या लगेगा? 2H, आई मीन हटेंगे और वहां लगेगा 2D। और क्या तुम्हें याद है, गामा की वजह से इसके अल्फा पर एक D और लगता था। राइट आंसर इज 5। राइट आंसर इज 5। आजा, इधर और भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, 12th भी है। 12th का आंसर बताओगे कोई? 12th का आंसर बताओगे कोई? 12th। ट्वेल्थ का आंसर 11 दे रहे हैं लोग। अच्छा देखें, यहां होगा 3, यहां होगा 3, D3, ओके, D3 चेक करो, 3D यहां लगेंगे, 6 और 1 7। मेरे ख्याल से अगर आप बुद्धि लगाएं तो आपका आंसर आना चाहिए 10। 10 वेल स्वयं 10 जितने लोग का है, वेरी गुड। देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां जो माइनस आएगा, क्या वो इसके साथ रेजोनेंस करेगा या नहीं? माइनस रेजोनेंस करके यहां आएगा और फिर यहां से रेजोनेंस करके ऊपर जाएगा। ये H एसिडिक है, बट बिलीव मी, ये जो CH3 है इसका H एसिडिक नहीं है। जैसे ही तुम इसे हटाओगे, अगर हटाते हो, तो ये माइनस इससे कभी रेजोनेंस नहीं करेगा, ये माइनस इससे कभी रेजोनेंस नहीं करेगा। और अगर रेजोनेंस नहीं करेगा तो ये एसिडिक नहीं है। वैसे भी तुम्हें एक बात बताऊं जिससे ये प्रूफ हो जाएगा तुम चुनिंदा क्वालिटी के डैश हो। अगर ये वाला कार्बन अल्फा है तो क्या ये दोनों बीटा होंगे या नहीं? अल्फा के आगे वाले दोनों बीटा। अब बीटा पर तो वैसे भी नहीं लगता,
क्योंकि बीटा वाली साइट का कोई भी कंजुगेट बेस कभी रेजोनेंस नहीं करता। तो मेरे भाई यहां का H तो रहने ही दो। अब मजेदार चीज क्या है, यहां जब माइनस आया तो वो अल्फा पर भी आया, लेकिन अल्फा पर H ही नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है। जैसे यहां का माइनस यहां आया, यहां H था तो वो D से रिप्लेस हो गया। आप देख लें सारी चीजें यहां एक्सप्लेन हो गई हैं। इसका आंसर आएगा 10। चेक इट। D 10। यस, क्लियर है। सेम लॉजिक, वेरी गुड हर्ष। मेरे भाई 13th अभी अभी करके आए हैं, 13th अभी अभी करके आए हैं। अब अगर तुम 13th ध्यान दो, अभी अभी करके आए हैं। 2D यहां, 2D यहां, 1D यहां, 5। यस, राइट आंसर 5। वेल डन, वेल डन, वेल डन यू ऑल। 14th का जवाब बता दो दोस्त, 14th का, 14th का जवाब बता दो। क्या है जवाब? बताइए 14th का जवाब 4। लोग 4 बोल रहे हैं, मुझको लगता है बस नीचे से एक D हट जाएगा, नीचे से एक D हट जाएगा। ये देख लो, देख लो, ये 4 है इसका आंसर, इसका आंसर 5 है। अजय इसका बताओ, 15th का, 15th का बताओ। फिफ्टींथ, वेल डन स्वयं, ईशान, योगेश, दर्शन, आदर्श, वेल डन। कमेंट सही करो। बहुत अच्छे। नीरज, अमन, निहाल, शिवम, नितिन, आलोक, सुमित। भाई साहब अगर ये गलत हो रहा है तो आप चीजों को सीख नहीं रहे हो, बस गधे की तरह बैठे हो। आंसर है 2, केवल 2D। क्या तुम्हें याद है इस अल्फा पर गामा की वजह से लगता था, गामा से H हटा के माइनस वहां रेजोनेंस से जाता था। अब गामा पर H है ही नहीं तो गामा पर माइनस आएगा नहीं, गामा पे माइनस नहीं आएगा तो अल्फा पे क्या जाएगा? बहुत क्लियर है भाई साहब कि 2 ही आएगा। देख लो, चेक कर लो, समझ लो, बहुत क्लियर है। ये अल्फा पर जो लग रहा था ना वो यहां की वजह से लग रहा था। वैशाली ये बिल्कुल लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डेड सेशन है। आप जो देख रही हैं इस समय, इसमें रिकॉर्डिंग चल रही है। नालायक, आई थिंक ये कर लेंगे आप। ओके, ये क्वेश्चन हमने अभी किया था। इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट पर चलते हैं, देख लो सारे। ये क्वेश्चन है सेकंड वाला, चलो इसका आंसर दो। ये सब किया हुआ क्वेश्चन है भाई साहब, सब किया हुआ क्वेश्चन है। प्लीज टेल मी कि इसका आंसर क्या आएगा सेकंड का।
बताइए। सेकंड का इनॉल कंटेंट का ऑर्डर, इनॉल कंटेंट का ऑर्डर। वेल डन, राइट आंसर इज 2 greater than 1। मेरे भाई वैसे भी देखो ये 1 2 3 4 है और ये 1 2 3। मैं यूपीएससी नंबरिंग नहीं कर रहा हूं, आपको पता है इसका इनॉल बहुत ज्यादा कंजुगेटेड होता है और चिलेशन भी आ जाता है। यस रौनक, वेल डन, वेल डन। परमिंदर, वंश, इनबी, एलिस, यस। थर्ड का आंसर बता दो दोस्त, थर्ड का इसी बात पे। ये ईस्टर ईस्टर है, ये कीटोन ईस्टर है, ये कीटोन कीटोन है। वेल डन ईशान, वेल डन, वेल डन जी। हाँ आज स्टीरियो स्टार्ट होगा। वो कह रहा है इनॉल तो बनाओ, बिल्कुल बनाइए, बनाना पड़ेगा, बनाना चाहिए। आप बनाइए, मैं इसीलिए पूछ रहा हूं, आप बना के लाए होंगे कॉपी पे, तो मुझे जवाब बता दीजिए। एंड इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 2 1। मेरे भाई डोमिनेंट इनॉल जो भी बनेगा बीच से बनेगा। 3 2 1, यस 3 2 1। एंड व्हाट डू यू थिंक फॉर फोर्थ? 5 लाइन छोड़ने को कहा था तुषार भाई, तो इनॉल बनाया होगा ना आपने। इफ यू हैव डाउट आस्क मी, मैं बना देता हूं। अगर आप फोर्थ करेंगे तो आंसर है 1 greater than 2। वेल डन, क्या बात, मजा आ गया। आज कोई डैशपंती नहीं कर रहा है, इसलिए बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। इनॉल कंटेंट ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे पेपर में। फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ, फिफ्थ का बोलो जी, फिफ्थ का बोलिए। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, बताइए क्या करें। वन ग्रेटर देन 2, राइट आंसर। मेरे भाई ऐसा कर लेते हैं, यहां इनॉल बना लेते हैं। ये पहले का इनॉल है, ये दूसरे का इनॉल है। क्या आप देख रहे हैं यहां पर रेजोनेंस, इसमें भी रेजोनेंस। इसके 3 अल्फा एच, हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, और इसका है 0 अल्फा एच। तो आंसर है 1 greater than 2। इनॉल कंटेंट का आंसर है 1 greater than 2। इनॉल कंटेंट का आंसर है 1 greater than 2। वेल डन समीर, नीरज। मुझको ऐसा लगता है कि अगर आपने बनाया तो पहले का इनॉल ये बनेगा एंड दूसरे का इनॉल ये बनेगा। तो क्या आप देख रहे हो यहां रेजोनेंस है और यहां रेजोनेंस नहीं है, तो आंसर आ गया 2 greater than 1। 2 greater than 1। इजी है या नहीं बताइए। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मेरे भाई एक बहुत मजेदार चीज बताऊंगा मैं, क्या एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं, ठीक है, उसमें बताता हूं यार, जगह की थोड़ी सी। सारे लोग देखिए, सोल्यूशन हम इसका करने जा रहे हैं, नंबर 7 का। सारे लोग देखें, ये देखिए कहानी क्या है इसमें, क्यों होता है ऐसा। तो यार ये है डबल बॉन्डो, डबल बॉन्डो। क्या आपको पता है यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस है, यहां पार्शियल माइनस, यहां पार्शियल प्लस। क्या इसकी वजह से इसका डाइपोल वेक्टर ऐसा होता है या नहीं? देख लीजिए आप, इसका डाइपोल वेक्टर देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, रिपल्सन लगता है, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज। एंड रिपल्सन लगने की वजह से, ध्यान से देखेंगे,
रिपल्सन लगने की वजह से ये काफी अनस्टेबल रहता है। बहुत आराम से देखिएगा। क्या आप मानते हैं कि सेम कहानी आपको यहां भी मिलेगी? सेम कहानी आपको यहां भी मिलेगी। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। हाँ जी, आपको पता है, अच्छी बात है, बट मैं इसका रीजन बताने का प्रयास कर रहा हूं। अब मेरे भाई ये दोनों हाईली अनस्टेबल है। पूरी ऑर्गेनिक में नोटिस करना, इसे अनस्टेबल ही माना जाएगा। लेकिन ऊपर वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट कर सकता है। ऊपर वाला जो है वो सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेट कर सकता है। एंड रोटेशन करने की वजह से मेरे भाई ये ध्यान से देखें, ये इस फॉर्म में आ जाएगा एंड अपने डाइपोल को कैंसिल करेगा। तो ये काफी स्टेबलाइज्ड हो चुका है। ये क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूम के इधर आ गया और रिलैक्स हो गया, रिलैक्स। मैंने ऊपर वाले से पूछा, क्या तुम्हारा मन है टॉटोमेरिज्म करने का? कह रहा है करा दो, लेकिन ठीक है, मैं हैप्पी हूं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेरे भाई अब अगर आपको याद आया हो तो इसका टॉटोमर तो होगा, लेकिन यहां कीटो का परसेंटेज डोमिनेट करता है इनॉल के ऊपर। जबकि यहां अगर बात की जाए, इसके पास अपने इस डाइपोल रिपल्सन को दूर करने या खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है एक्सेप्ट दिस कि ये टॉटोमराइज हो जाए। समझो बात को, तो ये इसमें एक ही वेक्टर बचता है, एक कैंसिल हो जाता है। एंड मेरे भाई अब ये यहां आकर चैन की सांस लेता है, इसलिए इसका इनॉल कीटो से ज्यादा है। तो मेरे भाई आप जरा ध्यान से देखें, इसका आंसर आ गया 2 greater than 1, 2 greater than 1। सही है। अच्छा, अगर 8th की बात करें, 8th की, तो ये आसान है। 8th की बात अगर हम करते हैं, देखें जरा, सारे लोग देखिएगा। सॉल्यूशन ऑफ 8th, तो क्या आप देख पा रहे हैं कि इसका आपने इनॉल जो बनाना है वो ये बनाएंगे, रिलेटिवली स्टेबल इनॉल। इसके इनॉल में क्या एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा या नहीं? सारे बताओ। एंगल स्ट्रेन बढ़ जाएगा। OH डबल, क्योंकि तुम्हारी 3 की रिंग जो है वो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ी है। तो आंसर हो गया 1 greater than 2, 1 greater than 2, 1 greater than 2, 1 greater than 2। सिग्मा रेजोनेंस नहीं, स्वयं सिग्मा रेजोनेंस पढ़ो जाके। इट्स नॉट अ सिग्मा रेजोनेंस। मेरे भाई अगर हम 9th की बात करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग देखो। हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ 9th। इसमें अगर आप पहले वाले कंपाउंड को देखें, यहां स्पेस टॉटोमेरिज्म होगा, स्पेस टॉटोमेरिज्म। दोनों क्वेश्चन में स्पेस टॉटोमेरिज्म होगा। यहां HSD के वो करेगा N, ये OH। अब मेरे भाई समस्या ये है कि ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक। तो जरा ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन जो है ये नॉन एरोमेटिक है, उससे आया एरोमेटिक। जबकि इस केस में आपका कीटो भी एरोमेटिक है, इनॉल भी एरोमेटिक है। खुद बताओ कौन सी रिएक्शन ज्यादा आगे आएगी?
खुद बताओ कौन सी रिएक्शन ज्यादा आगे आएगी, खुद बताइए कौन सी रिएक्शन ज्यादा आगे आएगी, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक या एरोमेटिक से एरोमेटिक। वेल्डन, हर्ष, अब्दुल, ईशान, सुमित, फर्स्ट वाली तनिष्क, गौरव, अनमोल, वेल्डन। तो इसका जवाब आया है, बधाई हो, इसका जवाब आया है 1 greater than 2। आई थिंक 10th मुझे नहीं बताना चाहिए, ये आपको आता ही है। 3, 2, 1। इसका इनॉल एरोमेटिक आया होगा, इसका कंजुगेटेड आया होगा, सिंपल है। इसका इनॉल एरोमेटिक, कंजुगेटेड, इसका सिंपल। एंड 11th का है 1 greater than 2। यस, यू आर राइट। इसका 1 greater than 2, क्योंकि 2 का तो बनेगा ही नहीं। संयम कह रहे हैं, संयम की नाइट्रोजन sp2 है, इसीलिए रियल फंडा एसिडिक स्ट्रेंथ था। कार्बन के केस में sp3 होता है, लेकिन रियल फंडा हाइब्रिडाइजेशन नहीं, एसिडिटी होती है। H निकल सकता है तो टॉटोमेरिज्म होगा। N का H एसिडिक था। आदर्श कह रहा है एरोमेटिक कैसे पता चला, तो अगर आपने जीओसी नहीं पढ़ा तो इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा वहां से देख लीजिएगा समय निकाल के। यस उत्कर्ष, यू आर राइट। यहां तो इनॉल बनेगा ही नहीं, यहां इनॉल बनेगा ही नहीं मेरे भाई। इसका भी आंसर बहुत क्लियर है, इसका आंसर है 3, 2, 1। क्या आप देख रहे हैं, थर्ड में एरोमेटिक हो जाएगा, यहां एरोमेटिक हो जाएगा। ये जो एंटी एरोमेटिक वाले बोल लो, लिख लो बेटा कि पूरा एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक सब रिवाइज करना है। तुम्हें आता नहीं है एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक? हाँ आयुष कर सकते हैं मेरे भाई। और ये 2 क्वेश्चंस तो हमने शायद कर ही रखे हैं। इसका आंसर है 1, 2, 3, 4 एंड इसका आंसर है 3, 2, 1। क्लियर है दोस्त? बहुत अच्छे, बधाई हो। जिसे 19th समझ में नहीं आया वो प्लीज 17th देखे। 17th में पूरी मैकेनिज्म करके बताया गया है, पूरी मैकेनिज्म करके बताया गया। ठीक है, आइए बधाई हो। हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बिलीव मी सारे। तो पहले जीआई स्टार्ट कर ले, फिर सीट डिस्कस करेंगे दोस्तों, कैसा रहेगा? पहले जीआई स्टार्ट कर ले, फिर सीट डिस्कस करेंगे। आ जाओ एकदम रिलैक्स। अभी पेन पेंसिल रख दें, हाथों में ले ले हाथ अपना खुद का, ऐसे या ऐसे। ध्यान से सुने जो मैं बता रहा हूं, समझ में आया? एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा, सब कुछ बताया जाएगा, समझाया जाएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है, इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है। सही है, तो तैयार।